स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सिंथेसिस। पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। सिंथेसिस को हम हिंदी में संयोजन कहते हैं। अब देखिए, सिंथेसिस में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंथेसिस जब हम बनाते हैं तो उसमें तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। इसको ऐसा भी पूछा जाता है कि रचना के दृष्टि से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बेटा याद रखना होगा, रचना के दृष्टि से सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज की डेट में आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो खास करके 11th और 12th के बच्चे हैं, और सीबीएसई बोर्ड में तो ये 8th क्लास में भी दे दिया है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा, और जान भी गए, कि पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि सिंथेसिस में तीन तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम पहले बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को साइड में रखते हैं। पहले अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस एक प्रकार से तो बनेगा नहीं, उसके कई मेथड होते हैं। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सिंपल सेंटेंस को मतलब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए टोटल 8 विधियां हैं, यानी कि 8 मेथड्स हैं। क्या है? पहले पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा बनाते हैं, फिर हम उसको इन्फिनेटिव के माध्यम से बनाते हैं, फिर उसको हम जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाकर बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से बनाते हैं, नाउन इन अ पोजीशन के माध्यम से बनाते हैं, एडजेक्टिव के माध्यम से बनाते हैं, और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। आपको हर मेथड को, हर विधि से मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग आज शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस किस मेथड से आज हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको देखिए, मैंने लिख भी दिया है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आज हम पहला आपका यही लेसन शुरू करेंगे कि पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो बेटा आपके पास यदि नोटबुक है तो आप इसको लिखते भी रहें। देखिए, सिंपल सेंटेंस में आज हम आपको पार्टिसिपल के मेथड से बताने तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पार्टिसिपल है क्या चीज़। तो पार्टिसिपल क्या है? वर्ब है। पार्टिसिपल जो वर्ब तथा एडजेक्टिव, बहुत ध्यान से, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैटर ये है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, अब हमको ये जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है V1 यानी आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है?
देखिए पास्ट पार्टिसिपल V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब 3 यानी हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब बेटा देखिए, आपको ये समझना है कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, यही इसका मेन मेथड है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि आई सा अ स्नैक आई रैन अवे। मैं आपको इस जितने एग्जाम्पल मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, ये मैं आपको तीनों पार्टिसिपल का एग्जाम्पल इसमें है, तीनों को मैं बताऊंगा। बस आपका सबसे मेन काम है इसी को समझना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे बनेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म से। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? वर्ब हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम तब बनाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम सवाल एक और भी है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें लगभग दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है। अब देखिए आई सा अ स्नैक आई रैन अवे, ये मैं बनाने जा रहा हूं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ऊपर वाला मैंने बताया है फॉर्मेशन, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों कार्य साथ साथ चलते हों, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कहता है कि आई सा अ स्नैक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया, यानी कि सांप देखने वाला मैं और भागने वाला भी मैं ही। तो देखिए अब भाई एक साथ काम हो रहा है, जैसे सांप देखा और सांप देखने के बाद भाग गया, तो एक साथ काम हुआ, करेक्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखना होगा कि दोनों सेंटेंस में एक एक फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे कि इसमें फाइनाइट वर्ब सा है और दूसरे में फाइनाइट वर्ब रैन है। तो बनाते समय बहुत बड़ा ध्यान से समझना आप इसको, जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो जो कार्य पहले हुआ है ये चीज आपको ध्यान देना होगा। जो कार्य पहले हुआ है उस फाइनाइट वर्ब को हम नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं, यानी नॉन फाइनाइट का मतलब पार्टिसिपल में बदल देते हैं। मैंने आपको वर्ब वाले वीडियो में आपको देखना चाहिए कि मैंने बताया था बहुत डिटेल में कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या आते हैं, फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर है फाइनाइट वर्ब सा और दूसरा फाइनाइट वर्ब है रैन। तो जो कार्य, जो क्रिया, यानी जो वर्ब पहले आया हो उसको आप नॉन फाइनाइट यानी पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो देखिए आई सा अ स्नैक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो यहाँ पर देखने का जो कार्य है पहले हो रहा है, तो इस सा को हम क्या करेंगे? पार्टिसिपल में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ सा जो है, पहले मैंने सांप को देखा, देखने का कार्य पहले हुआ है, इसलिए सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सी। सी हो गया। सी में क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ स्नैक। अब देखिए एक चीज आपको बहुत अहम रूप से जानना है, जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, तो इसका अर्थ निकलता है कर, होकर, हुए, यही अर्थ निकलेगा, कर, होकर, हुए। अब देखिए सीइंग अ स्नैक, सांप को देखकर मैं भाग गया, कर आ रहा है, सीइंग अ स्नैक। अब इस फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और सेकेंड वाले पार्ट को एज इट इज, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। आई रैन अवे, सीइंग अ स्नैक आई रैन अवे, सांप को देखकर मैं भाग गया। दूसरा देखिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपना कपड़ा उतारा।
अब देखिए पहले कौन सा कार्य हो रहा है, घर पहुंचने का, यानी रिच्ड फाइनाइट वर्ब है। अब इसको क्या करेंगे हम, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो रिच्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रिच। रिच में आईएनजी कर देंगे, रीचिंग होम, कॉमा को फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और सेकेंड वाले पार्ट को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। I took off my clothes। ये देखिए मिस्टेक से छूट गया था माई लिखना, तो I took off my clothes। रीचिंग होम यानी घर पहुंचकर मैंने अपना कपड़ा उतारा। तो यही इसका अर्थ आएगा। जब पार्टिसिपल बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उस क्रिया के अंत में निकलेगा कर, होकर, हुए। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन किया। तो देखिए पहले सेंटेंस में वाज क्या है, वर्ब है, यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो वाज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी। अब बी में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। बीइंग हंग्री, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, बन गया। तो देखिए जितना मैंने अभी आपको बताया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पर आधारित है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें पहले से है। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा था, यानी वह कौन है, मोहन है। यदि कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है और दूसरे पार्ट में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग हॉकी, हॉकी कौन खेल रहा था, मोहन खेल रहा था। आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा था, तो हॉकी खेलते मैंने किसको देखा, मोहन को देखा। तो इस सेंटेंस में पहले हम पूरा लिखेंगे आई सा मोहन, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, क्या करते हुए, हॉकी खेलते हुए। यानी कि देखिए पार्टिसिपल पहले से बना हुआ है, यहां से प्लेइंग से जोड़ देंगे। आई सा मोहन प्लेइंग हॉकी, क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल बेटा आपको ये समझना होगा कि हमेशा लास्ट वाले यानी अंतिम वाले जो पार्ट होते हैं ये पैसिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा पैसिव फॉर्म में होता है और उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर लगा ही रहता है। इससे साबित होता है कि ये पैसिव सेंटेंस है। जैसे कहता है कि आई फाउंड माई पेन, मैं अपना कलम पाया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो एक चीज और भी आप जान लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल में जो यह लॉस्ट है, ये जो वर्ब होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे कर रहा है देखिए, मैंने अपना कलम पाया, लेकिन जो कलम पाया उस कलम की क्या विशेषता थी, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गई थी। यानी कि लॉस्ट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना। तो जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बतलाता है तो हम एडजेक्टिव को कहाँ रखते हैं, नाउन और या प्रोनाउन के पास में रखते हैं। तो इस लॉस्ट को हम क्या करेंगे, पेन के साथ लिखेंगे। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, लॉस्ट पेन। अब इस लॉस्ट को हमने पेन से पहले रख दिया, क्योंकि ये जो लॉस्ट है पेन की विशेषता बतला रहा है। मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये हमने
परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दिया है। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो कार्य है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तब ये दूसरा काम बाजार गई। तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो जो हैड है इसका फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा, यानी कि यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव, ये हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव हो गया, इसमें आईएनजी लगा देंगे। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, और फुल स्टॉप को कॉमा में सेकेंड वाले पार्ट को एज इट इज उतार देना है। She went to market। देखिए हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर क्या है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड को हम हैविंग में बदल देंगे और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, उसको यहां पर हम राइट डाउन करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी कहा गया है कि कभी कभी सिंपल सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होते हैं, यानी पैसिव वॉइस में होते हैं। जब उसको हम कंबाइन करते हैं तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि सेंटेंस है, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। अब देखिए ये ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ये स्पष्ट है कि पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में है और जब इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे, हैविंग बीन में बदलते हैं। जब भी पैसिव फॉर्म में रहेगा सेंटेंस तो उसको हैविंग बीन से शुरू करेंगे। हैविंग बीन punished by his teacher। अब इस फुल स्टॉप को कॉमा में और बाकी को उतार देंगे। he felt sorry, he felt sorry, having been punished by his teacher he felt sorry। अगला एग्जाम्पल है, आई सा अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। ये दूसरा सेंटेंस है कि ही वॉज ब्लाइंड, और तीसरा पार्ट है ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। कभी कभी 3 सेंटेंस भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सरल है, ये तो खैर आपको बताना चाहिए, लेकिन ठीक है। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। He was carrying a lamp in his hand, वह अपने हाथ में लैंप ले जा रहा था। अब देखिए मैंने जिस आदमी को देखा उस आदमी की विशेषता क्या थी, ब्लाइंड था। तो इस ब्लाइंड को क्या करेंगे, मैन यानी नाउन के पहले लिख देंगे। तो क्या होगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन। अब देखिए इस एडजेक्टिव, मैंने जिस आदमी को देखा, कहता है कि आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो मैंने जिस आदमी को देखा उस आदमी की विशेषता क्या थी कि वो ब्लाइंड था। तो आई सा अ ब्लाइंड मैन। अब क्या करेंगे कि तीसरे सेंटेंस में देखिए पार्टिसिपल पहले से बना हुआ है, कैरिंग, इसको ला करके यहां पर हम जोड़ देंगे। तो आई सा अ ब्लाइंड मैन carrying a lamp in his hand, in his hand, बन गया।
तो बेटा इस तरह से आपको सिंथेसिस पार्टिसिपल के मेथड से बनाए जाते हैं। और इस वीडियो को आप मोस्टली एकदम शांत वातावरण में देखेंगे तभी क्लियरली समझ में आएगा। और आज तो मैंने आपको सिंथेसिस का पार्ट 1 बताया है। कल मैं इसको, ये तो आज जो मैंने बताया ये पार्टिसिपल के प्रयोग से बताया है। कल मैं आपको अगले वीडियो में इन्फिनेटिव के माध्यम से, इन्फिनेटिव का मेन पहचान भी आपको जान लेना चाहिए। किसी भी वर्ब के पहले टू लगा है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे मैंने पार्टिसिपल का तीनों का बताया पहचान। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। तो इसी तरह से बेटा मैं आपको अगले वीडियो में इन्फिनेटिव के प्रयोग करके सिंथेसिस बताऊंगा कि कैसे कंबाइन किया जाता है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा वीडियो को देखिए आप, तभी पूरा समझ में आएगा। और यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब हम फिर आपको एक नई जोश और नई उम्मीद के साथ, नई शुभकामना के साथ फिर हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक जय हिंद।